आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा पूछे गए 5 प्रश्नों की डॉच और आनंद आने वाला है। हाल ही में पूछे गए 5 प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत है और पूरा का पूरा एनालिसिस आपके सामने हो जाएगा, क्योंकि 90% क्वेश्चन इन्हीं में से बन के आते हैं। किसी भी पेपर को आप देख लेना, 10-15% रिपीट होते हैं, बाकी अंदर से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। इसलिए पूरा एनालिसिस करेंगे और क्या प्रश्न बनेंगे वो भी हम देखेंगे। आज का पहला क्वेश्चन, मगरा और खेरी किस पशु की नस्ल है? और मगरा और खेरी दोनों के दोनों किसकी है? भेड़ की। मगरा और खेरी। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि भेड़ के बारे में बात करें ना, तो भेड़ जो है वो सबसे ज्यादा बाड़मेर में पाई जाती है। लेकिन प्रश्न पूछ ले कि सबसे कम कहाँ, क्योंकि ज्यादा तो पूछी गई है, तो सबसे कम भेड़ बांसवाड़ा में पाली जाती है। एक जोरदार प्रश्न मैं आपको बताने वाला हूँ। क्या आप बता सकते हो कि राजस्थान का वह कौन सी जाति या कौन सा संप्रदाय है जो भेड़ नहीं पालता है? वापस सुनो, कौन सा संप्रदाय है जो भेड़ नहीं पालता है? सुन लो, जिसके 29 नियम है। विश्नोई संप्रदाय। विश्नोई संप्रदाय के लोग भेड़ का पालन नहीं करते हैं। अब भेड़ की कौन कौन सी और नस्लें हैं? मगरा और खेरी तो आपको याद हो गई। एक मैंने ट्रिक बनाई है। अभी राजस्थान इतिहास के वीडियो चल रहे हैं, लेकिन कला और संस्कृति के जब मैं पढ़ाऊंगा तो आप बहुत सारी ट्रिक मैं आपको दूंगा, बहुत आनंद आएगा। केवल इतनी सी बात आपको याद रखनी है कि मगरा मालपुरा की चौखला भेड़, मगरा मालपुरा की चौखला भेड़ पूगल का सोना खाकर जैसलमेर की नाड़ी में गिर गई। बस। अब देखो कौन कौन सी नस्ल याद हुई। मगरा यानी मगरा मालपुरी, मगरा मालपुरा की चौखला, मगरा मालपुरी चौखला भेड़ तो है ही है। पूगल सोना सोनाड़ी, खाकर खेरी, जैसलमेरी और नाड़ी, ये सब के सब किसकी नस्ल है? ये सब के सब भेड़ की नस्ल है। किसकी नस्ल है? भेड़ की नस्ल है। और क्या क्या प्रश्न यहाँ से बनेगा? देखिए, अगर प्रश्न पूछ लिया जाए केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? अविका नगर मालपुरा टोंक के अंदर है, ये सबको याद है। लेकिन प्रश्न आता है कि केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड कहाँ स्थित है? तो वो जोधपुर में है। और केंद्रीय ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला, तो इसका आंसर होगा बीकानेर। तो ये क्वेश्चन हमने पहला देखा और अच्छे से एनालिसिस कर लिया कि मगरा और खेरी भेड़ की नस्ल है। दूसरा क्वेश्चन देख लो। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, सिंधु घाटी की सभ्यता का एक प्राचीन स्थल कालीबंगा राजस्थान के किस जिले में स्थित है? अब जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, चाहे वो 20 लाख विद्यार्थी हो, सबको ये क्वेश्चन याद है। लेकिन पता है ना, वो ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। कोई बात नहीं, एक बार आ गया, लेकिन अब क्या पूछेंगे? ये सिंपल क्वेश्चन की श्रेणी में आते हैं, लेकिन अंदर से क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं, तो इसके लिए कालीबंगा सभ्यता पूरी के पूरी आपको पढ़नी पड़ेगी और उसके वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। लेकिन कुछ बातें जो मैं आपको बता देता हूँ कि कालीबंगा से देखो, एक तो 90 पैसे का डाक टिकट 1961 में इस कालीबंगा सभ्यता से जारी हुआ था। छोटी सी बात तो आपको वैसे भी पता होगा कि काली बंगा का मतलब क्या होता है? काली का मतलब काला रंग और बंगा का मतलब चूड़ी। पंजाबी में बंगा चूड़ी को कहा जाता है। खोज 1952 में, अमनानंद घोष, सबको पता है। उत्खनन खुदाई कब हुई? 1961 से 69 के बीच बीबी लाल और बीके थापर के द्वारा की गई थी। कालीबंगा सभ्यता की दो चार बातें जो मैं आपको बता दूं। कालीबंगा सभ्यता का जो प्रिय पशु था वो क्या था? कुत्ता था। इसके अलावा ये लोग ऊंट भेड़ बकरी से भी परिचित थे। यहाँ से प्राप्त जो सिक्के हुए हैं ना, उनमें एक तरफ देवी या महिला का चित्र है और दूसरी तरफ व्याघ्र अथवा चीते का चित्र है। कौन सी सभ्यता है? कालीबंगा सभ्यता है। बहुत सारी बातें आपको याद रखनी है। इस सभ्यता से शल्य चिकित्सा यानी ऑपरेशन के भी प्रमाण प्राप्त हुए हैं, जिसमें 6 छिद्रों वाली मानव खोपड़ी प्राप्त हुई है। हाइड्रोस्फलिज रोग की जानकारी भी हमको इससे मिलती है। इस सभ्यता में किसी भी देवी देवता की मूर्ति प्राप्त नहीं हुई है। यहाँ से हल से जुते हुए खेत प्राप्त हुए हैं, ऊंट के पालन के साक्ष्य मिले हैं, भूकंप के साक्ष्य मिले, जिससे ये पता लगता है कि भूकंप आने से ये सभ्यता नष्ट हुई होगी। कितनी साल पुरानी है? तो C14 कार्बन पद्धति के अनुसार कालीबंगा सभ्यता वो 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व इसका समय माना गया है। अरे दशरथ शर्मा ने तो कालीबंगा सभ्यता को सिंधु घाटी की तीसरी राजधानी भी कहा है। तो बहुत सारी बातें हैं कालीबंगा के लिए, बहुत सारी बातें हैं जो आरबीएससी की बुक और रेंज में लिखी हुई है, तो वो आपको वहां पे देखनी है। यहाँ मैंने आपको नॉर्मल जानकारी थोड़ी सी मैंने आपको दे दी कालीबंगा के लिए। तीसरा क्वेश्चन देख लो।
वाल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा की पहली बैठक कहाँ हुई थी? तो सबसे पहले देखो नाम पे जाओ। वाल्टर के द्वारा कृत यानी रजिस्टर्ड बनाई हुई। तो वाल्टर कौन है? वाल्टर तो नाम सुना है गुरुजी हमन ने, वो एजीजी रहे थे। बिल्कुल, कर्नल CKM वाल्टर ने राजपूत हितकारिणी सभा की स्थापना की। प्रश्न ये है कि इस सभा की पहली बैठक कहाँ हुई? इस सभा की पहली बैठक अजमेर में हुई और इस सभा की स्थापना भी अजमेर में की थी। कब की? इसकी स्थापना होती है 1888। बता दो कितने हो गए? 1888 ईस्वी में। कहाँ हुई थी? अजमेर में हुई थी। क्यों हुई थी? तो राजपूत और चारणों में प्रचलित सामाजिक कुरीतियों को रोकने के लिए कौन कौन सी कुरीतियों के लिए नियम बनाए थे? देखिए, विवाह और मृत्यु भोज में होने वाला अत्यधिक खर्चे को कम करना आज भी लोग प्रयास कर रहे हैं। उस समय एक अंग्रेज अधिकारी के द्वारा ये प्रयास किया गया था कि राजपूतों में जो सामाजिक कुरीति है उन्हें रोकना है। कौन कौन सी सामाजिक कुरीति थी? जैसे मैंने आपको बताया था, विवाह और मृत्यु भोज में खर्चे को कम करना, लड़के लड़की की जो आयु है वो निश्चित करना, अनमेल विवाह को रोकना, बहु विवाह प्रथा को भी समाप्त करना, क्योंकि पहले बहुत सारी शादियां करते थे। इसके अलावा एक बहुत अच्छा सा रूल बनाया था कि राजपूत हो, राजा हो, जागीरदार हो, शासक हो, अपने बड़े पुत्र के प्रथम विवाह पर अपनी जो कुल वार्षिक आय है उसका 9% से अधिक खर्च नहीं करेगा। ये बहुत बहुत जानदार प्रश्न है, जिस दिन आएगा आनंद आ जाएगा। ये नियम बनाए थे राजपूत हितकारिणी, मतलब राजपूतों के हित के लिए सभा बनी थी। वाल्टर कृत मैंने आपको बता दिया नाम क्यों पड़ा। और यहाँ प्रतिवर्ष अजमेर में बैठक हुआ करती थी और इन पर जो नियम है वो कितने लागू हो रहे हैं इन पर विचार विमर्श होते थे। तो ये रही वाल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा, पहली बैठक अजमेर में। हर साल यहाँ बैठक होती थी, अजमेर में इसकी स्थापना हुई थी। चौथा क्वेश्चन देख लो, राजस्थान में पहला सीमेंट उद्योग 1916 में कहाँ स्थापित हुआ था? तो लाखेरी बूंदी। सबको पता है, अभी तो वो बंद है। पहला सीमेंट का जो कारखाना है वो कहाँ पर? लाखेरी बूंदी में। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, सीमेंट कंपनी का नाम है ACC लिमिटेड, लाखेरी बूंदी। 15 लाख टन अलग अलग उत्पादन करने की इसकी क्षमता थी। राजस्थान की पहली सीमेंट फैक्ट्री है और इसकी जो स्थापना हुई थी वो कंपनी का नाम है निक्सन कंपनी। याद रख लेना, लाखेरी ये तो सबको पता है। पहली सीमेंट फैक्ट्री लाखेरी, कंपनी कौन सी थी? निक्सन कंपनी के सहयोग से जो एक ग्रुप था साहू जैन ग्रुप, उसके द्वारा ये सीमेंट फैक्ट्री राजस्थान में स्थापित की गई थी। पहली सीमेंट फैक्ट्री है। और आज का अंतिम क्वेश्चन जो है, कैंसर के उपचार के लिए उपयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? रेडॉन गैस। क्या किस प्रकार से कार्य करती है? ध्यान से सुन लो। देखिए, रेडॉन जो गैस होती है हड्डियों में कैंसर कोशिकाओं को प्रभावित करती है। क्योंकि ये जो रेडॉन गैस होती है वो कैल्शियम के समान होती है और कैल्शियम को आपको देखा भाई हड्डियों को पता है कि कैल्शियम तो अपने काम का है, तो वो उसको अवशोषित करती है। और इसके अंदर जो कैंसर की कोशिकाएं होती है ना, वो कोशिकाएं भी इसको, क्योंकि वो तो ये तो समझेगी कि भाई ये तो क्या है, कैल्शियम है और कैल्शियम तो अपना पोषण का काम करेगा। तो वो रेडॉन गैस को क्या करती है? अवशोषित करती है। इससे हड्डियों में मौजूद जो कैंसर कोशिका इसको ग्रहण कर लेती है। इसके परिणाम स्वरूप विकिरण निकलता है जो बहुत कम दूरी तक फैलता है। इसका मतलब ये हुआ कि कैंसर कोशिकाओं को विकिरण की उच्च मात्रा प्राप्त होती है और इससे कैंसर कोशिकाएं नष्ट हो जाती है। तो कैंसर के उपचार के लिए कौन सी? रेडॉन। और इसके अलावा आपको याद रखना है कि हाइड्रोजन गैस का उपयोग भी किसके लिए किया जाता है? कैंसर के उपचार के लिए। कि किस प्रकार से उनको लगता है कि ये कैल्शियम ही है तो उसको अवशोषित कर देती है और ये जो रेडॉन गैस जाकर के कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करती है। बिल्कुल। तो आपने ध्यान से सुना, इसके लिए आपका धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक कर दो। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो, कुछ नहीं, आपका 1 सेकंड का समय लगेगा और मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। ये प्रश्न आपके लिए बहुत बहुत काम के हैं। तो आपने समय दिया, देखा, इसके लिए पुनः धन्यवाद। थैंक यू सो मच।